तो उसमें भी भगवान शंकर आ जाते हैं। और देखो भगवान ने हमें जो हाथ दिया है ना, ये हाथ की भी ये जो छोटी अंगुली के बगल की उंगली को अंगूठा और तर्जनी के बीच में अगर मिला लो तो ये अपने आप शिव जी की पिंडी बन जाती है। और इसलिए जो सन्यासी लोग होते हैं वो स्नान करने के बाद में इसी प्रकार से अंजलि में शिव जी की मूर्ति बना करके जल देते। क्या कि भाभी वेद सके त्रिपुरारी, भगवान भोलेनाथ सब प्रकार की भावी को होनहार को जो बुरे भाग्य की रेखाएं रहती उनको मिटा देती है। तो कई लोग बना करके देख रहे हैं, देखे आपने ये कैसा बनाए हमने? अंगूठा के ऊपर ये रिंग फिंगर जो छोटी उंगली के पास की है उसको लेकर के सीधे खड़े हो जाती है। इससे भगवान शिव की पिंडी बन जाती है। और आप लोग देखते हैं कि सुबह 12 ज्योतिर्लिंगों का यहाँ पूजन होता है। जो भी भगवान शिव की पूजन करता है, भगवान शंकर नहीं है उसके भाग्य में वो भी उसको दिवा देते हैं। और इसलिए विशेष रूप से कन्या को भगवान की पूजन इसलिए करना चाहिए भोलेनाथ की कि उनको कम से कम वर उनकी इच्छा के अनुरूप मिल जाए। इधर मैना अपनी बेटी को देख कर के पूछती है, बेटी एक बात बता कि गुरुदेव ने जो कहा तेरे को सुनकर के दुख नहीं लगा, जोगी जटिल अकाम मन? तो पार्वती ने कहा माँ एक बात बता कि अगर मेरे भाग्य में परमात्मा ने जो कुछ लिखा होगा तो तुम सन मिटाई की विधि के अंगा, तुम सब मिटाई मिटाई की विधि के अंगा, तुम सब मिटाई विधि के अंगा, मात फिर हो कलंका, मात हो कलंका। भगवती पार्वती जी ने समझा बुझा करके अपनी माता जी को तपस्या करने जब गई तो अनेकों वर्ष तक के जब तपस्या करी, बेलपत्ती जो गिरती थी उस बेलपत्ती को उठा करके और माता जी जो है उन बेलपत्ती को उठा करके पानी में धो करके भगवान शिव को चढ़ाती और उसी का प्रसाद लेती। जब भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज का समय आया, जिसको अपन तीजा का व्रत कहते हैं, तीजा का व्रत उसी समय से माता पार्वती ने ही ये तीजा का व्रत किया था भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। तब से माताएं तीजा का व्रत करती हैं। तो जिस समय माता पार्वती तीजा का व्रत करने के लिए गई और जैसे ही तालाब के पास पहुंची तो भगवान शंकर ने सोचा कि अब परीक्षा करके देख लेना चाहिए, क्योंकि पहले जन्म में सती ने अनेक प्रकार से कहने के बाद में भी भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई थी। तो इसलिए अब देख लेना चाहिए कि सती के मन में अभी भी मेरे प्रति प्रेम है कि नहीं। तो भगवान भोलेनाथ पार्वती जी जैसे ही पूजा कर रहे थे उस समय पर बार बार भगवान शंकर की याद करती हैं। भज लो सुबह और शाम बम बम भोले का नाम, भज लो सुबह और शाम बम बम भोले का नाम, भज लो सुबह और शाम बम बम भोले का नाम, भज लो सुबह और शाम बम बम भोले का नाम। मौका मिला है सुहानी
अब जो करेंगे बहाना मानव तन नहीं पाना। 84 लाख योगी बनना पड़े गुलाम। 84 लाख योगी बनना पड़े गुलाम। चाहे भजनो तो वह बता बम बम भोले कलाम। भजनो सुबह शाम बम बम भोले कलाम। भगवान शंकर पार्वती जी की परीक्षा लेने गए। अच्छा देखो, कई बार दूल्हा भी शादी करने के पहले जो लड़का रहता है वो भी लड़की देखने जाता है, तो वो भी कई प्रकार से परीक्षा लेता है, इधर पूछता उधर पूछता है। एक है अच्छा बढ़िया पढ़ा लिखा वकील, जब एक जगह गांव में शादी करने के लिए लड़की देखने के लिए गया, तो जब गांव में शादी करने के लिए गया तो पिताजी देख करके आ गए, माताजी देख करके आ गए। लड़के ने कहा कि नहीं नहीं मैं जाऊंगा और पहले लड़की से बात कर करके देखूंगा, इसके बाद हाँ कहूंगा। आज अब लड़का गया लड़की देखने के लिए, उस समय अपने साथ में एक मित्र को ले गया और जाकर के बैठ गया, सिगरेट जला करके फूकने जाए और लड़की से पूछता है क्या नाम है तुम्हारा? उसने कही मेरा नाम वंदना है। बोले कहाँ तक पढ़ी है? कहा मैं बीए पढ़ी हूँ। तो लड़के ने कहा एक काम बताओ कि तुमको भजन गा करके आता है? लड़की ने कहा हाँ हाँ मैं थोड़ा बहुत भजन गा लेती। तो लड़के ने कहा फिर तुमको नाचना भी आता होगा? बोले हाँ थोड़ा थोड़ा नाच लेती। तो लड़की ने कहा श्रीमान जी तुमने तो मेरे से सब पूछ लिया, पर ये बताओ मैं भी तुमसे कुछ पूछूं? लड़के ने कहा हाँ हाँ पूछो, क्या पूछ रहे? बोले ये बताओ तुमको तबला बजाना आता है क्या? तो लड़के ने कहा नहीं नहीं हम तो वकालत करते हैं, शहर में रहते हैं, हम ढोलक तबला बजाना नहीं सीखे। लड़की ने कहा क्यों रे मूर्ख, नाचू भी मैं, गाँव भी मैं, और ढोलक का तेरा बाप बजाएगा? जा मेरे को तेरे साथ शादी नहीं करना है। अब यहाँ भगवान शंकर भी पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए गए। एक छोटा सा महात्मा का भेष बना लिए। भगवान भोलेनाथ गए पार्वती के पास में, देखा पार्वती जी ध्यान में बैठी है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भिक्षाम देहि। पार्वती की सखियां आई, उन्हें देखा ये छोटे से बड़े सुंदर महात्मा आए हुए, आइए आइए महात्मा जी। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हम बहुत दूर से चल करके आ रहे हैं, हमको प्यास लगी, पानी पीना है, पर सुनो हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हम कोई शादीशुदा स्त्री के हाथ का पानी नहीं पीते। अगर कोई कुंवारी कन्या हो तो उसी के हाथ का पानी पिएंगे। तो सबने कहा हम तो शादीशुदा हैं, हमारी कन्या वो तो इस समय तपस्या में बैठी है। भगवान शंकर ने कहा फिर हम कोई तालाब बता दो, हम ही पानी पिए लेते। तो सखियों ने कहा ये जो तालाब है ये गहरा है, जरा देख करके जाना, आप बहुत छोटे हैं, छोटे छोटे हाथ। भगवान शंकर ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हमें पानी बता दो। भगवान शंकर गए और देख रहे हैं बार बार पार्वती की तरफ कि देखो तो पूरा शरीर कैसा सूख गया है पार्वती का। अब इधर भगवान शंकर तो गए थे परीक्षा लेने, पानी पीने के लिए जैसे ही हाथ उठाया नीचे और दब करके और नीचे तालाब में गिर गए। जैसे तालाब में शंकर जी गिरे तो सखियां दौड़ी, अरे बचाओ बचाओ, वो छोटा सा महात्मा तो तालाब में गिर गया। अबे जाकर के शंकर जी को जब पकड़ने लगी, शंकर जी ने कहा
मैं बाल ब्रह्मचारी, मेरे को छूना मत। सखियों ने कहा देखो मरने बैठा है और फिर अकड़ नहीं गई इसकी। कहा मेरे को वो ही छुएगा जिसकी शादी विवाह नहीं हुई। अब ये सारी सखियां दौड़ करके पार्वती जी के पास गई। माता जी बोले एक जो महात्मा जी आए थे पानी पीने के लिए गए और वो डूब करके बिल्कुल हाथ पैर फैला दिए हैं, लगता है थोड़ी देर में मरने वाले हैं और हम बचाने के लिए जा रहे हैं तो वो हाथ छूने नहीं दे रहे। पार्वती ने कहा कि कौन महात्मा आ गया, चल करके देखूं। जैसे देखती है तो भगवान शंकर प्रावरी कुंभक करके ऊपर तैर रहे। पार्वती ने देखा कि ये डूब जाएंगे, अपना बायां हाथ आगे बढ़ाई। शंकर जी ने कहे कि बायां वाला हाथ उधर कर, अगर देना है तो सीधा हाथ दे। पार्वती जी ने हाथ जोड़ करके कहा भोलेनाथ मैंने तो ये दाहिना हाथ उनके लिए रिजर्व रखा। बोले किसके लिए? बोले कोटि जन्म लगे रगर हमारी, 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 बराऊं शंभुन तो रहाऊं कुमारी, बराऊं शंभुन तो रहाऊं कुमारी, बराऊं शंभुन तो रहाऊं कुमारी, बराऊं शंभुन तो रहाऊं कुमारी। भोले बाबा ने कहा फिर हमको मरने दो। भगवान शंकर नीचे डूबने लगे। पार्वती जी ने सोचा कि मेरे यहाँ हत्या हो जाएगी। जैसे दाहिना हाथ आगे बढ़ाई, शंकर जी छम से पकड़ करके बाहर आ गए। अब तो पार्वती जी रोते रोते आई। अभी बस शादी की तैयारी अब कर ही रहे हम। देखो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती जी ने देखा कि अब तो मेरे को इस शरीर को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपना दाहिना शरीर जो भगवान शंकर को देने कही थी, अब तो मेरा अशुद्ध हो गया शरीर। अपनी सखियों से कहा एक काम करो, तुम्हें यहाँ पर लकड़ी इकट्ठी करके चिता बनाओ, मैं ये शरीर त्याग करके फिर से जन्म लेकर के शंकर जी के लिए तप करूंगी। शंकर जी ने कहा जल्दी जलाओ, हमको भी ठंडी लग रही है। सखियों ने कहा देखो हमारी सखी मरने के लिए जा रही है और इनको आगी तापने पड़ी है। लकड़ी रख करके जैसे ही सखियां देखती हैं पार्वती जी बैठी हैं, आग लगाने को हुई और उसी समय शंकर जी ने कहा मेरी पार्वती को जला मत देना, हर हर महादेव। पार्वती जी ने लौट करके देखा, ओह ये तो भोले बाबा है। भोले शंकर का रूप निराला, गले में नाग काला, लहराए चले आ रहे। भोले शंकर का रूप निराला, गले में नाग काला, लहराए चले आ रहे। भोले शंकर का रूप निराला, गले में नाग काला, लहराए चले आ रहे हैं। भोले शंकर का रूप निराला, गले में नाग काला, लहराए चले आ रहे हैं। ओले ओले हैं अंगे भभूतुरे, जिसे शर्मा
लहराए चले आ रहा हो सकता में निराला गले में ना दिखाया लहराए चले आ रहे हैं। बोले शंकर भगवान की। पार्वती जी भगवान शंकर के चरणों में गिर गई। हिमांचल को पता लगा भगवान शंकर ने विवाह के लिए तैयार हो गए हैं। अब इधर पार्वती जी का बढ़िया मंडप डला और बढ़िया से विवाह की तैयारी हो रही है। उधर भगवान शंकर के पास में सारे देवता आए। देवताओं ने कहा भोले बाबा बारात इतने बजे निकलना है, आप तैयार हो जाना। सारे देवता चले गए। शंकर जी ने सोचा कि अब अपने को तैयार कौन करेगा, अपने घर में तो कोई भी नहीं है। भूत प्रेतों से पूछा भगवान भोलेनाथ ने कि तुमको दूल्हा बना करके आता है। भूत प्रेतों ने कहा हमें का भी दूल्हा नहीं बने, आपको कैसे बता दे। शंकर जी ने कहा एक काम करो, कलयुग में बहुत पैसा खर्च वाली शादी होगी, इसलिए अपन दूसरे ढंग की शादी करते हैं। तो भूत प्रेतों ने कहा कैसे करेंगे। बोले दूल्हा को लगती हल्दी, हल्दी की जगह हमको पूरे शरीर में क्या लगा दो, भस्मी लगा दो। और शिवई शंभु बन कराई सिंगारा, शिवई शंभु बन कराई सिंगारा, शिवई शंभु बन कराई सिंगारा, शिवई शंभु बन कराई सिंगारा। जटाम कुट अहि मोरे समाना, जटाम कुट अहि मोरे समाना, जटाम कुट अहि मोरे समाना, जटाम कुट अहि मोरे समाना। भगवान शंकर का भूत प्रेत सब श्रृंगार कर रहे हैं। भूत प्रेतों ने हल्दी की जगह भस्मी लगा दिए, जटाओं को लेकर के बांध दिया, एक काला सांप लेकर के मोर मुकुट बना करके लगा दिए। भूत प्रेतों ने कहा देखो शंकर जी के यहाँ पर कोई भी सामान नहीं है, अब दूल्हा को तैयार करें तो कैसे करें। अब दूल्हा की तैयारी करें, दूल्हा को सब श्रृंगार कर दिए परंतु एक चड्डी पैंट तक नहीं है, क्या करें। तो भूत प्रेतों ने सोचा कि एक काम करो, इनका जो बाघंबर है वो बाघंबर की ही उनको लपेट करके लुंगी जैसे पहना है। तो ये इधर पार्वती जी को लेकर के आओ, पार्वती जी को लेकर के आए।